हैसियत। पत्नी नेहा का जवाब सुनकर पति संदीप की बोलती बंद हो गई। इतनी महंगी साड़ी लेने की तुम्हारी हैसियत है क्या? क्या तुम्हारे माँ बाप ने लेकर दिए थे तुम्हें कभी इतने महंगे कपड़े? साड़ी की कीमत 4500 रुपये देखकर संदीप ने नेहा से कहा। माल में बारिश की सेल में दोनों खरीदारी करने आए थे। वास्तव में संदीप की तनख्वाह के हिसाब से साड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं थी। असल बात यह थी कि नेहा के पापा की छोटी सी किराना की दुकान थी। उसके पापा मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते थे और संदीप उच्च वर्गीय श्रेणी में। इसी बात का संदीप को बहुत घमंड था। वह नेहा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हर छोटी से छोटी बात में वह नेहा को इस बात का एहसास जरूर करवाता था कि वो गरीब घर से आई है। आज भी नेहा को इसी बात का एहसास करवाते हुए उसने यह बात कह दी। नेहा अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़ गई। संदीप का इस तरह ताना मारना उसे अंदर तक लहूलुहान कर जाता था। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। इन 7 सालों में न जाने कितनी बार सास ससुर ननद और पतिदेव ने ऐसे ताने मारे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। संदीप ने अपने लिए जींस और टी शर्ट लिए। जब वे लोग बिलिंग काउंटर पर आए तो संदीप के अकेले के कपड़ों का बिल हुआ 15,275 रुपये। बिल चुकाने से पहले संदीप बोला, जाओ नेहा, तुम भी अपने लिए वो साड़ी ले लो। साड़ी काउंटर वाले सेल बॉय की तरफ देखकर संदीप बोला, बीबी को नाराज़ नहीं कर सकते ना। होम मिनिस्टर है वो घर की। साड़ी महंगी है तो क्या हुआ, खरीदनी तो पड़ेगी। नेहा को चुपचाप खड़ा देख संदीप ने फिर से कहा, अरे जाओ ना, ले आओ अपने पसंद की साड़ी। मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। मैंने तो यूं ही थोड़ा सा मजाक किया था, तुम तो बुरा मान गई। नेहा ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं लेनी कोई साड़ी। आप बिल देकर गाड़ी के पास आ जाइएगा, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली गई। जब संदीप वापस आया तो उसने देखा कि नेहा की आंखें सूजी हुई हैं, मतलब वो रोई है। गाड़ी चलाते समय संदीप ने कहा, तुम तो हर बात को सीरियसली ले लेती हो। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ। मेरे मन में थोड़े ही कुछ रहता है। मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पसंद की चीज़ें खरीद कर देता हूँ कि नहीं। फिर भी यदि एक आध बार मैंने मजाक में कुछ कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। इतनी सी बात पर रोने धोने की क्या ज़रूरत है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पति हूँ तुम्हारा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपनी पत्नी से थोड़ी सी हंसी मजाक कर सकूं? नेहा ने कहा, देखिए, हैसियत की बात अक्सर वो लोग करते हैं जो प्रेम का मोल पैसों से लगाते हैं। आप कहते हो ना कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, तो यह कैसा प्रेम है आपका जो अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता। मैं एक कभी नहीं कही कि आप मुझे मेरी पसंद की चीज़ें लाकर नहीं देते, लेकिन चीज़ें दिलाते वक्त आप एहसान ज़रूर जताते हो। जैसे घर को सुचारू रूप से चलाना, घर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कर कर मैं किसी पर एहसान नहीं करती। ठीक वैसे ही मेरी ज़रूरत की चीज़ें दिलवाना आपका जिम्मेदारी है। चीज़ें दिलवाकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करते। रही बात सस्ती और महंगी चीज़ों की, तो मेरे माता पिता गरीब हैं, तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ें दिलवाई। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्होंने कोई भी चीज़ दिलवाते समय एहसान नहीं जताया। और इतनी गरीबी में भी हम दोनों भाई बहनों की सभी ज़रूरतें पूरी की। मेरे माता पिता गरीब हैं, यह बात आपको और आपके परिवार वालों को पहले से ही पता थी। यदि आपको गरीबी से
इतनी ही नफ़रत है तो न करते मुझसे शादी, किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करते। मम्मी जी और पापा जी ने ही कहा था कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस लड़की सुंदर और सुशील चाहिए जो पूरे घर को स्वर्ग बनाकर रखे। फिर अब क्यों घर के सभी लोग बात बात में मेरे माता पिता की गरीबी का अपमान करते हैं, मुझे ताने मारते हैं। रही बात आज महंगी साड़ी खरीदने के हैसियत की, तो संदीप जी अब मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते मेरी हैसियत वही है जो हैसियत आपकी है। मेरी हैसियत वो नहीं है जो हैसियत मेरे माता पिता की है। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहने की मजबूरी है कि वास्तव में मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता की हैसियत से कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो सिर्फ पैसों से भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तो आपको भी पता है। आप लोगों के इतने ताने सुनने के बावजूद भी मैं चुप रहती हूँ। मैंने आज तक घर में किसी को भी पलट कर जवाब तक नहीं दिया, लेकिन आपके माँ बाप ने तो आपको शिष्टाचार ही नहीं सिखाए हैं। आपकी पत्नी आपकी हमसफ़र है, उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है, यह तक नहीं सिखाया। इस स्तर से तो मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कई गुना ऊंची है। संदीप को नेहा से ऐसे जवाब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। नेहा को विश्वास हो गया कि अब कभी भी संदीप नेहा के माता पिता की हैसियत को लेकर उसे ताना नहीं मारेगा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।